सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो का मोटिव यही है कि मैं आपको बताऊंगी कि आप बायजूस में कैसे जॉब कर सकते हैं। मुझे बायजूस का जो जॉब है वो एज अ फैकल्टी मुझे कैसे मिला। तो इससे पहले कि मैं आपसे अपनी सारी जो जर्नी है बायजूस की वो मैं आपसे शेयर करूंगी, और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप बायजूस में कैसे आप एज अ फैकल्टी और बहुत सारी पोस्ट पे आप जा सकते हैं अगर आप काम करना चाहते हैं बायजूस के साथ। तो सबसे पहले मैं बताऊं, अपनी कहानी बताती हूँ। एक्चुअली लास्ट ईयर 2021 में मैं मेरा मास्टर ख़त्म हो गया था पूरी तरीके से, और मैं उस समय 22 साल की थी और मैं गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रही थी उस समय। और मुझे बार बार ये फील आ रहा था कि नहीं, अब मुझे जॉब की ज़रूरत है, मुझे एनी हाउ जॉब मुझे चाहिए ही चाहिए। तो उसके बाद फिर मेरे कज़न हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किए कि तुम्हारा प्लान भी कुछ रहना चाहिए। अगर तुम गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रही हो तो बिना प्लान बी के तुम कैसे, मतलब सिर्फ इसके प्रिपरेशन पे ही अपना टाइम वेस्ट कर सकती हो। टाइम वेस्ट तो नहीं, मतलब एक पॉसिबिलिटी रहती है ना कि मे बी होगा और नहीं होगा। तो इसके लिए मुझे फिर बाद में थोड़ा लगा कि यार, मतलब हाँ, एक तो मतलब एक होना चाहिए। उस समय मैं हालांकि ट्यूशन भी कर रही थी और ट्यूशन से मेरा 7,000 आ जाता था। तो उतना में मेरा जो भी रिक्वायरमेंट होता है एज टेस्ट सीरीज वगैरह या जो भी चीज़ें होती है ना, बुक्स वगैरह या फिर आने जाने का, एग्ज़ाम देने का जो भी खर्चा होता है वो सारा मेरा खुद का हो जाता था। 7,000 पॉकेट मनी मेरे लिए काफ़ी था, क्योंकि मुझे घर वगैरह जोड़ना नहीं पड़ता था। वो सारी चीज़ें मेरे पेरेंट्स करते थे, मेरे खुद के लिए वो सही था। पर कज़न जो थे, मतलब वो अभी हैदराबाद में, तो वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा समझाए कि प्लान बी, तुम बीएड कर लो या फिर कहीं जॉब ढूंढो। बिहार में रहोगी और सिर्फ मास्टर करने के बाद अगर जॉब ढूंढोगी तो नहीं मिलेगा। बिहार से बाहर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लाइक प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट तो खैर छोड़ ही दीजिए, बट प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे तुम मास्टर, इनफैक्ट आफ्टर ग्रेजुएशन यू कैन फाइंड जॉब। आपको जॉब, आप जॉब के लिए ढूंढ सकते हैं, आपको जॉब बहुत आसानी से मिल जाएगा, लाइक कोलकाता, मुंबई में। तो देन आई वॉज लाइक, बात तो सही बोल रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं सर्च तो करना चाहिए। मतलब बिना आप खोजे, बिना एक्सप्लोर किए अगर आप चाहिए कि अपॉर्चुनिटी आपके पास है तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। जस्ट गो थ्रू द वेबसाइट वट एवर यू वांट। तब फिर मेरे माइंड में आया कि यार बोल तो ये बहुत ज़्यादा सही रहे हैं, मैं कैसे करूँ। तब मेरा जब दिमाग का जो बल्ब है ना वो जला, और फिर मैं सोची कि नहीं यार, अब तो मतलब प्रिपरेशन कंटिन्यू रहेगा ही, क्योंकि मेरा एज पूरा है तो मैं उसको पूरा यूटिलाइज करूँगी। बट प्लान बी मुझे चाहिए ही चाहिए। और इसके लिए मैं फिर क्या की, मैंने आईसीआईसीआई का बैंक पीओ का फॉर्म भरा, मैंने एक्सिस बैंक का पीओ का फॉर्म भरा। और उसके बाद मैं पागलों की तरह, मैं लिटरली मैं ढूंढ रही थी कि मुझे कहीं पे भी कोई भी प्राइवेट जॉब मुझे मिल जाए। आईसीआईसीआई पीओ का मैं फॉर्म भरी, फिर उसका रिटर्न हुआ। रिटर्न इट्स जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिटी, वो एक फॉर्मेलिटी है कि आपको क्लियर करना है, उसके बाद फिर आप इंटरव्यू वगैरह दे सकते हैं। तो उसका मैंने पीओ का रिटर्न क्लियर किया। इंटरव्यू मैं फेस नहीं कर पाई, इंटरव्यू नहीं, जीडी था, जीडी में जीडी मेरा क्लियर नहीं हुआ। देन आई वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड, बट स्टिल आई गो थ्रू ऑल द लिंक्स। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, तब मैं देखी कि बाईजूस में हायरिंग चल रही है। ये जुलाई की बात है, 29 जुलाई, इवन 29 जुलाई से पहले की 28 जुलाई तक की बात है। और मेरा आईसीआईसीआई का जीडी हो गया था, जीडी मैंने क्लियर नहीं किया था, उसका रिजल्ट आ गया था। और फिर बाईजूस का देखिए, बाईजूस में फैकल्टी की हायरिंग हो रही है। और प्लस मेरे पास तो, मैं स्कूल में भी पढ़ाई थी, क्योंकि मुझे अपना खुद का खर्चा निकालने का मैंने पूरा इंतज़ाम किया था। और मैं आफ्टर इंटरमीडिएट मैंने घर से एक भी पैसा अपने प्रिपरेशन के लिए नहीं लिया था। बट हाँ, थोड़ा जब मैं पटना गई तो मुझे एक एक डेढ़ साल मेरे पेरेंट्स ने खर्च किया। बट उसके बाद फिर जब मैं अपने घर आई तो फिर मैंने अपना ट्यूशन स्कूल करके जैसे भी हो मैंने अपना खर्चा खुद ही निकाला था। तो ये कहने का एक मन में था कि मुझे इंडिपेंडेंट रहना है। तो फिर बायजूस में जब मैं, मतलब 29 जुलाई को जब मैं उसमें अप्लाई किया एज अ फैकल्टी, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस भी था, मैं स्कूल में भी पढ़ाई थी, मेरे पास ओवरऑल 5 ईयर का एक्सपीरियंस था, तो वो यहाँ पे काम दिया। फिर मैं अप्लाई की। अप्लाई करने के बाद फिर उसके 2-3 दिन बाद इंटरव्यू का लिंक आया, इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। इंटरव्यू शेड्यूल होने के बाद फिर इंटरव्यू हुआ।
वहाँ पे जनरली एक कोई मेरा मैथ्स टॉपिक था, तो मैथ्स का कोई भी चैप्टर 6 से लेकर के 10 तक का आप उठा लीजिए। मतलब मैंने तो प्रॉफिट और लॉस उठाया था, मेरा वो बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है। तो मैंने उसी पे अपना डेमो प्रिपेयर किया था, और प्रिपेयर नहीं, बस जैसे मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं वैसे ही मैं ट्यूशन करके आई थी, और फिर मैं वैसे ही अपना डेमो दी थी। देन मेरा सिलेक्शन हो गया, पर मुझे फिर भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा बायजूस में सिलेक्शन हो गया। मेरा ऑफर लेटर आ गया था, और ऑफर लेटर आ गया था, और फिर भी मतलब मम्मी बोल रही थी कि अरे हमको तो नहीं लग रहा है यकीन कि मतलब, फिर सैलरी का सब कुछ का बात हो गया, पर फिर भी मुझे, मम्मी को यकीन नहीं हो रहा था, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि हो गया हो गया हो गया। पर फाइनली ऑनबोर्डिंग का सारा प्रोसेस क्लियर हुआ, और 3 सितंबर को मैं बायजूस में चली गई। सो अब शुरू होता है कि अगर आप भी बायजूस में जॉब करना चाहते हैं, तो मैं आपको अपना ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, और आप अपने ईमेल में, मेरा जो ईमेल है, आप अपना उस ईमेल पे रिज्यूम मुझे भेज सकते हैं, और फिर वो रिज्यूम को मैं जो भी मतलब हैं, मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगी, और उसके बाद आपको एक कॉल आएगा, और या फिर इंटरव्यू आपका शेड्यूल होगा, तो फिर आपको आपका एक डेमो प्रिपेयर करना है। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द फैकल्टी रोल, क्योंकि मैं फैकल्टी रोल के लिए ही मुझे इंफॉर्मेशन पता है, तो आप अपना डेमो प्रिपेयर करके, आपको वहाँ पे जो भी इंटरव्यूअर रहेंगे उनके सामने आपको जो भी डेमो है वो उनको बताना है। देन आफ्टर सिलेक्शन या जो भी है, तो उसके बाद फिर ऑनबोर्डिंग होता है, फिर आपका रिपोर्टिंग डेट होता है। तो ये है मेरा बायजूस का जर्नी। तो मैंने बायजूस में ऐसे ज्वाइन किया था एज अ फैकल्टी, और अब मेरा प्रमोशन हो गया है एज अ एकेडमिक मैनेजर। बहुत अच्छा है। हाँ, वर्क प्रोफाइल की अगर बात करूँ, तो वर्क प्रोफाइल के लिए मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बायजूस से रिलेटेड आपको कुछ भी जानना है, तो आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी।